गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम दादू युग प्रणाम, वंदे मातरम। उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हम अपने गुरुदेव के लिए गुरु वंदना है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। इस प्रकार हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया। हमने मंत्रों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर की आराधना की और अपने गुरु के लिए हमने श्रद्धा पूर्वक नमन किया। आदरणीय परम परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम जो है अपनी कक्षा आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम जो है थोड़ा सा हम अपने आप को करते हुए अर्ध ताड़ासन बैठे हुए इस तरह से कर ले तो थोड़ा हमारा जो है अकड़न जकड़न जो है वो समाप्त हो जाए। कल अभी क्या होता है कि जब हम योग आज दो कल ऐसी घटनाएं घटी जो बड़े मन को एक तरह से दुखी भी करती है और एक तरफ से प्रसन्नता भी देती है। कल हम लोग जो है ऐसे ही अचानक एक कार्यक्रम में आदरणीय शरद भैया के साथ स्कूल में पहुंचे कि मतलब कैरियर गाइड का कार्यक्रम था बच्चों के। और अब हम पहुंचे और अचानक ही कहा कि महाराज जी आ जाओ और आप बोलो। बिल्कुल अचानक, कोई मतलब ना हमें पता ना कुछ। हम तो शरद भैया के साथ बैठे थे, जा रहे थे और बस बोल दिया। तो योगाहार की बड़ी कृपा है कि ना कुछ तैयारी ना कुछ और सीधे गए और बोलना शुरू किया। और जो जो हम योगाहार में सुनते हैं समझते हैं उस आधार पर लगभग अपन 10 से 12 मिनट बड़े आराम से प्रसन्नता पूर्वक बोल गए, आके बैठ गए, लोगों को अच्छा लगा। तो ये जो हमारा योगाहार है इसके माध्यम से जो हमें ज्ञान मिल रहा है ये कहीं भी जीवन में आपको पीछे नहीं रखेगा, बहुत आगे बढ़ाएगा इसके जो नियमित व्यक्ति है। दूसरा एक और बड़ी मतलब ऐसा हुआ, हमारे साथी जो अपने साथ है जिनसे हम बार बार कह रहे कि भैया योग करो, योग करना चाहिए, योग करना चाहिए। अपन फोन करके उठा भी रहे, नहीं उठ रहे और उन्हें अचानक अपने हृदय नस में जो है स्टंट डलवाना पड़े तो ये बड़ी दुखद चीजें हैं। तो पर कभी कभी बड़ा मन में होता है कि अपन कह रहे हैं और लोग मान नहीं रहे, ये चीजें हो जाती है। तो जो कल की हमारी जो थी तो दो एक सुखद और एक दुखद दो घटना हमने आपको बताई। निश्चित रूप से आप सब लोग भी जब किसी से कहते हैं कि भैया योग से जुड़ो और वो नहीं जुड़ते हैं और जब इस तरह की बात आती है तो जरा मन में दुख पैदा होता है। ये तो कल की बातें थी। अब हम जो है अपने अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले खड़े हो जाएंगे और योगिक जागिंग करेंगे। बढ़िया, बहुत मस्ती से योगिक जागिंग करें, आनंद लेते हुए, कोई भी किसी तरह की उसमें हड़बड़ी नहीं हो, तेजी नहीं हो
और आराम से जो आप कर सकते हैं उतना करें। शुरू करेंगे। ये जो 12 है इसको हमें आराम से करना है और अपने शरीर को देखते हुए, अपनी क्षमता को देखते हुए, अपनी सामर्थ्य को देखते हुए आप करिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको और आपका दिन जो है बहुत बढ़िया निकलेगा। दूसरा, बहुत अच्छे से हो ऊपर हाथ जितना आप ले जा सकते हो उतना ले जाइए। पैरों को पीछे जितना आप उठा सकते हो उतना उठाइए। जबरदस्ती नहीं करेंगे। तीसरा, कमर पे हाथ, पैरों को जो है सामने से लाइए। बढ़िया। आप वैसे भी कर सकते हैं, थोड़े कूद के कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करें। आप गिनती से कर सकते हो, कुछ निश्चित कर सकते हो कि हम 10 बार करेंगे, 12 बार करेंगे, 15 बार करेंगे, ये अपने ऊपर। अब दोनों पैर, पहले पैर की स्थिति देखो। हम होता क्या है, जब हम खड़े होते हैं तो पंजा आगे से चौड़े हो जाते हैं और एड़ी पास में नहीं, जैसे रेल की बात होती है ऐसे दोनों पैरों को देखिए पहले, और फिर जो है आराम से 3 स्थिति में करिए। पैर चौड़े नहीं हो ये भी ध्यान रखो, घुटने चौड़े नहीं होने चाहिए। सीधे जाओ, प्रयास करो सीधे जाओ। ये अब हम थोड़े मध्य तक जाएं। ये 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 बिल्कुल पैर जो है आप देखेंगे, जब पैर सीधे होते हैं तो हमारे घुटनों पर थोड़ा दबाव ज्यादा पड़ता है, पर पैर जब चौड़े होते हैं तो कम। अब आप सीधे बैठ जाओ, बैठो, बैठिए, बैठिए और इतना। अब अगला, दोनों पैर में अंतर करो, दोनों हाथ सामने करो और थोड़े थोड़े पहले कम कम। ये 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 और फिर अब आप बढ़िया सहारा ले सकते हो। और अब जो है एक पैर पे आप बैठिए और दूसरे को सीधा रखो। ये इसको सीधा रखो बिल्कुल। जिस जो पैर झुक बैठ रहा है वो तो मुड़ेगा, पर दूसरा पैर सीधा होना चाहिए, तब उस पर दबाव पड़ता है। ये सीधा, बहुत बढ़िया। ये लो, ये लीजिए। अब आगे कमर पे हाथ रख के पहले बाएं मुड़ जाइए, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा हो, आगे के पैर को थोड़ा मोड़ते जाइए। ये 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें क्या है, जिन जिन के घुटने में दर्द है वो यदि इसको करेंगे धीरे 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 तो उनके घुटने का दर्द समाप्त हो जाएगा। एलोपैथी में कहते हैं कि नहीं, इनको आराम दो, परंतु आराम देने से वे और जाम होते हैं। थोड़ा हम कष्ट सहेंगे और इनको चलाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला, दोनों हाथ सामने, गहरी लंबी सांस लेते हुए पीछे जाएंगे। ये जितनी गहरी लंबी सांस लो उतना अच्छा। ये लीजिए। 3 4 5 6
7, 8, 9 और ये 10। अब बहुत बढ़िया, एक हाथ ऊपर करो और दूसरी तरफ आप धीरे धीरे झुकते चले जाओ। बहुत बढ़िया, जाइए झुकिए, धीरे 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 अपना हाथ अपने टखने तक पहुंच जाए, धरती तक पहुंच जाए और ऊपर देखिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये आपके आंखों के, गर्दन के, हाथ के और पैरों के सबका सबके दबाव को महसूस कर सकते हैं आप। ये देखो, बहुत बढ़िया, ऊपर की ओर देखिए। बहुत बढ़िया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। दोनों पैर में अंतर। अब तैयार करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ये आपके लिए, आपकी कमर के लिए, मोटापे वालों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। अब जो है हम पादहस्तासन के लिए करेंगे। सांस लेते हो पीछे और आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस तरह से। और अब हम जो है पीटी करेंगे। पीटी जो है शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस तरह से हमने 30 बार जो है पीटी के। ये साथी लोग जो है कम कर रहे हैं मेहरा जी। ये 10-10 कम, ये लोग कम कर रहे हैं। आपके जो साथी कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो रुक जाते हैं बीच बीच में, आपके साथ पूरा नहीं करते हैं। चलो बढ़िया है ना, जो अच्छा कर रहे हैं सब। अब जो है हम योगिक डांस, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा आराम कर लें, गहरी लंबी सांस लें और अब हम चलेंगे सूर्य नमस्कार की ओर। चलिए सूर्य नमस्कार।
बहुत आराम आराम से करेंगे हम। सूर्य नमस्कार के प्रभाव को हमारे शरीर पर महसूस करेंगे। एक, सांसों को महसूस करो। आसन पहले रह चुके, पहले आसन करवाइए, ताड़ासन वगैरह, फिर सूर्य नमस्कार। आप जो कह रहे हैं वो करो। 2, गुरु जी को मास्टर ही ना दिखाओ, जो कह रहे हैं वो करो। 3, 4, पूरा सीना तानिए, सामने देखिए, गर्दन पर, जंघों पर, कमर पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको महसूस करो। 5, नाभि को देखिए, एड़ी जमीन पर टिकी हो, जितने ज्यादा पीछे जा सको नाभि के दर्शन करो। 7, सांसों को देखिए। 6, घुटने टेको, सीना जमीन पर, टुड्डी जमीन पर, और बढ़िया आराम की स्थिति में सांस लीजिए और छोड़िए। कमर आपकी उठी हुई रहेगी। 7, भुजंगासन। ऊपर देखो, जितना आप ऊपर देखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी पर उसका प्रभाव आपको महसूस होगा। 8, फिर से आप आ जाएंगे आसन पर। 9, अब ये पैर, हाथ और इनकी उंगलियां एक सीध में हो ये प्रयास करो। पहले पीछे वाला पांव खिंचा हुआ रहे ये, और सामने की ओर देखिए। यह हमें समय समय पर जो हमारे योगी भाई आते हैं वो बताते हैं, जो चीजें अच्छी लगती है उन्हें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जो है दूसरा पैर भी ले आइए। अब चारों पैरों की उंगलियां जो है एक सीध में रहेगी। सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें जितना संभव हो। आप देखेंगे जब हमारे चारों 20 उंगलियां एक सीध में होती हैं तो उतना हमारे कमर पर उतना दबाव महसूस नहीं हो रहा। अभी आप एक पैर आगे पीछे करके देखेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। अगला, पीछे झुकिए और 12 प्रणाम अवस्था में जाइए। तो इस तरह से हमने एक बार सूर्य नमस्कार किया, आपने अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर इसका प्रभाव महसूस किया। अब हम इसी को थोड़ा सा गति पूर्वक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12। दोनों में आपने दो प्रकार से हमने करे, आपने उनके अंतर देख लिए। पहले में आपके शरीर पे दबाव ज्यादा महसूस होता है, दूसरे में उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव हमको महसूस नहीं होता। एक बार और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी हमने योगी जागरण की, सूर्य नमस्कार किए। अब हम चलते हैं आसन की ओर, जिन्हें हम खड़े होकर के करते हैं। तो सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन। 1, 2, 3, हाथ को ऊपर खींचे, पंजे पे खड़े हो जाएं और यहाँ पर थोड़ा समय दें। देखिए, जो अभ्यासी है वो तो आराम से कर लेंगे, वरना जब हम पंजे पे खड़े होते हैं तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे उनमें स्थिरता आती जाती है। ये जो हम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे। व्यायाम हमारे शरीर की मांसपेशियों को कठोर बनाता है, आसन हमारी मांसपेशियों को लचीली बनाता है। ये वापस एक बार और करेंगे। 1, 2। हम अपने शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को महसूस करें, सामने देखें। 3 और ये 4। अगले हम इसी में जो है वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। आप जो है दाहिने पैर को उठाएं, बाएं पैर की जंघा के पास उसे स्थापित करें और कहीं एक जगह नजर टिका करके आप ऊपर हाथ ले जाएं और देखें। बहुत बढ़िया। इसमें भी आपको अपनी शक्ति का एहसास होता है कि हम अपने एक पैर पर कितनी देर तक रुक सकते हैं। बहुत अच्छा आसन है, बहुत बढ़िया। अभ्यास करते हैं तो इसमें समय बढ़ते जाता है। शुरू में नहीं बनता है, बाद में बनने लगता है। बहुत बढ़िया। अब दूसरे पैर से करेंगे। आज हम जो है हमारे शरीर पर आसन का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर ही थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम इन आसन को क्यों इतना महत्व दिया गया है अष्टांग योग में, उस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे। यम नियम आसन प्राणायाम। अब हम जो है बढ़िया दोनों हाथ सामने और दाहिने ओर मुड़ते चले जाएं, पीछे की ओर दे। इससे आपकी कमर पर क्या प्रभाव? ये शंख प्रक्षालन का भी में किया जाने वाला एक आसन है। बहुत बढ़िया। पीछे की ओर देखें,
हाथ सीधा रहे, दूसरे हाथ अपने कंधे पर रहे, वापस आइए। देखिए आपके पेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कमर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सन प्रक्षालन में ये क्या करता है, ये हमारे पेट पर दोनों ओर इसका प्रभाव पड़ता है। और उससे क्या होता है, जो हमारे छोटी आंत बड़ी आंत में जो मल जमा है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, आंतों पर। और ऊपर से जब हम सन प्रक्षालन में पानी पीते हैं तो पानी का दबाव और ये आंतों में संकुचन अकुंचन जो होते हैं उसके प्रभाव से हमारा मल नीचे चला जाता है। इसी का दूसरा, अब हम अपने हाथ को कमर के पास रख के फिर पीछे देखेंगे। ये देखिए, ये संप्रक्षालन का ये भी है। दोनों में जो है अलग अलग स्थिति में दबाव पड़ता है। ये इसमें थोड़े पेट के ऊपर की ओर पड़ रहा है, उसमें थोड़े नीचे की तरफ पड़ रहा है। ये जो है संप्रक्षालन के लिए बहुत अच्छा है। अभी जब यदि आपको उष्णबद्धता हो तो आप इन आसनों, पानी पीकर इन आसनों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा। और जब आपको पित्त बढ़ जाए उस समय आपको जो है पित्त के समय कुंजन क्रिया करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ होता है। अब आप आसन पर बैठ जाइए और आसन पर बैठ करके जो है आप पद्मासन लगा लीजिए, बढ़िया बैठे। हम यहाँ से जो है कुछ आसनों के प्रभाव को और अपने शरीर पर महसूस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाएं पैर को लंबा करो, दाहिने पैर को अपने यहाँ पर मूल घुटने से थोड़े और पीछे खींच के लगाइए, दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए और पैर के अंगूठे तक अपना हाथ पहुंचे और सांसों को छोड़ते हुए घुटने तक जाने का प्रयास करें। इसमें इस आसन में आप देखेंगे कि जो पैर आपका मुड़ा हुआ है उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, पर जो पैर सीधा है उसकी प्रत्येक नस नाड़ी जो है खिंचाव आ रहा, उन पर दर्द महसूस हो रहा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे पैर का में खिंचाव बढ़ते जाता है, दर्द बढ़ते जाता है। प्रयास ये हो कि हमारा सिर घुटने से लग सके, पर जितना हो उतना ही ठीक है। वापस जाओ और वापस आइए, पैर को बदलिए मूल तक। ये जो हमारा हमने पैर मोड़ा है इसको बिल्कुल मूल के पास आप यहाँ ला करके लगाइए। फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए बहुत और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जाइए। आपके पैरों पे पड़ने वाले दबाव को महसूस करिए। आप जो पैर मुड़ा हुआ है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, पर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं जो सीधा पैर है उस पर आप देखिए कहाँ दर्द महसूस होगा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको दर्द बढ़ते जा रहा है। प्रयास करें, बहुत बढ़िया, जितना है उतना ही करिए।
दोनों पैरों में अंतर करिए और फिर से दोनों पैरों को, दोनों हाथ को पीछे ले जाइए और हम अब दोनों हाथ को जमीन पर टिकाइए और धीरे धीरे धरती माता को नमन करने का प्रयास करें। अब आप देखिए दोनों पैरों में घुटने के पास कितना खिंचाव महसूस हो रहा। जैसे आप झुकने का प्रयास करते हैं पूरा खिंचाव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा। जब तक आप सहन कर सकते हो तब तक आप इसको झुको। देखिए आप कितना बढ़िया आपके पैरों पर इसका दबाव हो रहा। और जब आप वापस आते हो गहरी लंबी सांस लो, आपके पैरों पे जो रिलीफ मिल रही है उसको आप महसूस करो। मतलब एक तरफ दबाव है, दूसरी तरफ जब हम इस दबाव को रिलीज करते हैं तो बहुत आराम हमको महसूस होता है। फिर से हम एक बार करेंगे, उस चीज़ों को महसूस करते हुए, सांस लेते हुए पीछे झुकें, आगे धीरे धीरे झुकें, सांस छोड़ते हुए पैरों पर, पीठ पर इन दबावों को महसूस करें। झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। बहुत बढ़िया। और अब धीरे 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 सांस लेते हुए वापस आए। आपका दर्द किस तरह से गायब होता है और कितना अच्छा लगता है ये आप अपने दोनों पैरों में महसूस कर सकते हैं। पर यदि आप तीव्रता से करेंगे तो ये चीजें आपको महसूस नहीं होगी। यहीं से दोनों पैर और अंतर कर लें और अब हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को 3 भागों में करें और तीनों का अपने अपने शरीर पर उसको महसूस करें। पहले जब हम मोड़ेंगे तो घुटने के मतलब जांघ पे ही हमारा हाथ जाएगा। इतना कहाँ जाएगा? जांघ तक। ये बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब दूसरी बार जब हम करेंगे तो हमारे घुटने पे जाना चाहिए। हाथ कहाँ जाना चाहिए? घुटने पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब हमारे जो हाथ जाएंगे वो हमारे पैर के अंगूठे पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 तरह से हमने किया। इन 3 तरह में आपको हमारे शरीर के अलग अलग कश जो हम जिनको कशेरुका कहते हैं उन पर अलग अलग दबाव पड़ा। और यही जो है हम कहते हैं गैप हो गया या कुछ चर्बी बढ़ गई या कुछ हो गया और फिर दर्द होते हैं, उनने का गैप आ गया। ये सारी चीज़ें इससे हम करेंगे तो नहीं आएगा। अब हम यहीं से जो है वज्रासन पर आ जाएं। वज्रासन में बैठ करके हम जो है मंडूकासन करेंगे। ये मंडूकासन को भी हम थोड़े आराम से करेंगे
और इसके प्रभाव को भी देखेंगे तो निश्चित रूप से इसके साथ आप कपालभाति भी करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा हो जाएगा। गहरी लंबी सांस लें, सांस को छोड़ें और झुक जाएं और लगभग 60 से 90 स्ट्रोक इसमें लगाओ। 1.5 मिनट का समय, बहुत आराम से आपको इसमें समय देना है, जल्दी नहीं करना है। हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको महसूस करना है। वापस आइए। देखिए, लगभग हमने 1 से सवा मिनट इस आसन में समय दिया। मेरे को तो बहुत आराम लगा इस आसन में, कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। अब हम इसी आसन पे 120 बार स्ट्रोक करें। झुक जाएं और महसूस करें कि हमारी जो पेनक्रियाज है वो एक्टिव हो रही है, उस पर हम दबाव दे रहे हैं। इस तरह की भावना करते हुए 120 स्ट्रोक लगाओ। वापस सांस लेते हुए वापस आइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। अपने शरीर को थोड़ा विश्राम लेने दीजिए। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। आपकी अनुभूति कैसी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? लगभग हमने इस आसन को 1.5 से पौने 2 मिनट किया। अब हम इसी का दूसरा पोज करते हैं।
बाएं हाथ को नाभि पे रखो, दाएं हाथ पे रखिए और फिर जुड़िए। फिर गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए और पेट को अंदर खींचकर झुक जाइए, सांस को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब फिर जो है वही 60 बार यहाँ पर भी आप सांस लेते हुए वापस यहाँ पर फिर थोड़ा रुकिए, अपने शरीर की स्थिति को देखिए, सामान्य सांस लीजिए और छोड़िए। हाथ को बदलिए, फिर से झुक जाइए, गहरी लंबी सांस लो, धीरे धीरे सांस को छोड़ो, झुक जाओ और 120 स्ट्रोक लगाओ। वापस अब फिर अपने शरीर को रिलैक्स करो, जो अनुभूति आ रही है उसको महसूस करिए। गुरुजी गिनती भुला दे रहे हो आप। 60 बोलते हो, 120 करते हो, 120 बोलते हो, 180 करते हो, कुछ गड़बड़ है। ये होता क्या है, जब आप करने बैठते हो तो आपको ध्यान नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और यही हमारी उपलब्धि है ना। हम कहते जरूर है कि कहाँ गिनना, कितना गिनना, ये तो एक बहाना है। हमारी उपलब्धि क्या होनी चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं उसको भूल जाएं। वो जो ध्यान की स्थिति है वो अपने आप इसमें आ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी गिनती आपको पता ही नहीं रहता, और फिर जब आपको थोड़ा सा होश आता है तो आप 60 से भूले थे और 95 पे पहुंच जाते हो। ऐसा हमने महसूस किया है कभी कभी, हमेशा नहीं होता। अब हम चलेंगे वक्रासन की ओर। कुछ चेला जो है बीच बीच में गोल कर देते, पूरा नहीं करते हैं गुरुजी। चलिए
और अब जो है एक पैर हमारा सीधा, दूसरा पैर जो है ये, और आप अपने शरीर को होने वाले प्रभाव पे ध्यान दो। गिनती ये तो एक बहाना है हमारा कि आज हम जो है मधुमेह में किए जाने वाले आसनों के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस कर रहे हैं। और जो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इनसे मधुमेह में लाभ होता है, तो उसको महसूस करो कि वो जो कह रहे हैं वो सत्य है। पर वो सत्य है कब? जब आप उसको समय दोगे तब। ये थोड़ी है कि आपने व्यायाम जैसे उसको कर लिया और कह रहे हमने आसन कर ली। इन आसनों पे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जब इन आसनों को अपने शरीर पर देंगे तो उसका प्रभाव आपको महसूस होगा। मैं आपको केवल आधा और 1 मिनट में जो प्रभाव पड़ रहा है उसका ही एहसास करा रहा हूं। आप उस बात को अपने शरीर पर कहाँ दबाव पड़ रहा है, कहाँ पेनक्रियाज पर दबाव पड़ रहा है, कहाँ गर्दन पर पड़ रहा है, किस हाथ पे पड़ रहा है, इन सब चीजों को महसूस करते जाओ तो आपको जो है अच्छा लगेगा। सांस बहुत सामान, आप इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं, कर ही रहे होंगे। अब हम दूसरे पैर पे लेंगे, ये लो, और जहां तक हो पैर को अपने मूल के पास लाने का प्रयास करें। हम घुटने के पास उसको रख देते हैं। अब एक बार आप घुटने के पास रख के देखो, दूसरी बार आप मूल के पास ला करके देखो, एक बार आप जो है जो हमने हाथ, जो दूसरा हाथ है उसको दूसरे पैर के घुटने को पकड़ो और पीछे जितना आप घूम सकते हो उतना घूमो, और यहाँ पर फिर से 160 स्ट्रोक लगाओ। वापस बहुत आराम से गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, हमारे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करो।
ये जो हाथ आपका दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था, उसमें दर्द हो रहा है, उसको खत्म करिए। अभी अब हम चलेंगे गोमुख आसन की ओर। तो हम गोमुख आसन करेंगे यहीं से। कल मैं एक जगह गया था, उन सज्जन की उम्र लगभग 80 वर्ष है। मेरे गांव के वो सेठ हैं, उनके पास लगभग 320 एकड़ जमीन है हमारे गांव में। अंजने अग्रवाल के यहाँ गए थे क्या? जी हाँ, तो उनके यहाँ बैठे थे तो उनके पापा आए थे, तो वो भी योग करते हैं। तो कल हमारी उनसे योग पर चर्चा हुई। तो मैंने कहा भैया आप योग कितना कर रहे हैं? कहने लगे भैया 1.5 घंटा मैं योग करता हूँ। पर कहने लगे मैं 1 घंटा, आधे घंटा अनुलोम विलोम और आधे घंटा कपालभाति करता हूँ, और बाकी के समय में सूक्ष्म व्यायाम और थोड़ी आसन लगाता हूँ। 80 साल के हैं, बढ़िया चल रहे हैं, कर रहे हैं। उनकी खुद की सोने चांदी की दुकान है, उस पर आए थे, बैठे थे। तो कह रहे भैया मैं जो है योग के बल पर ही जिंदा हूं। ये उनके शब्द थे। अभी 7-8 साल पहले उनकी श्रीमती जी का देहांत हो गया और उनको कैंसर हो गया था। कैसे कि कोई कमी नहीं थी उनके पास, सारे इलाज कराए, ट्रीटमेंट कराए। बीच बीच में भैया बैठ के स्वयं योग कराते थे उनको, पर वो उतना ध्यान नहीं देते। जितना समय देना चाहिए तो उतना समय नहीं दे रही थी। अच्छी भी हो गई थी, परंतु फिर जो है चली गई। तो वो कह रहे हैं मैं बीच में बिल्कुल बहुत डिप्रेशन में चला गया था, उदासीन हो गया था। योग ने ही मुझे उससे उबारा, और उबार करके जो है मैं अब अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ और अच्छी तरह से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये योग का ही प्रभाव है। अब जो आपने गोमुख आसन लगाई है, इस गोमुख आसन में आप देखेंगे कितना प्रभाव पड़ता है। वापिस आइए, धीरे से जो है इस पे जो है रिलैक्स होकर महसूस करिए कितना बढ़िया हमको लग रहा है। अब ये जो हमारा जैसे जैसे उम्र बढ़ते दूसरा तरफ आसन करेंगे, उम्र बढ़ते जाती है तो हमारे शरीर में भी निश्चित रूप से जो सेल बनने की प्रक्रिया है वो कम होती है, मरने की प्रक्रिया ज्यादा होती है, टूटने की प्रक्रिया ज्यादा होती है। परंतु हम जो है अपने आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, इनके माध्यम से हम अपने सेलों के टूटने की गति को कम कर सकते हैं, अपने हाथ पैर को लचीले बना सकते हैं, और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा यदि हमारे शरीर में जाएगी तो ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज बर्न होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी, हम अपने आप को तरोताजा महसूस कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा रक्त में जाकर के ऑक्सीजन बढ़ेगी
उतना ही हम अच्छा फील कर पाते हैं। ये हमको देखना है। वापस आइए और समय में देखता हूँ, समय मेरा लगभग हो गया है। मैं आप लोगों से 2 मिनट में आप लोगों की केवल जो हमने आज जो मधुमेह के ऊपर आसन किए, थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया। हम इतने ही समय में मोटापा के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर दर्द के लिए सब आसन कर लेते, पर आज हमने केवल 4-5 आसनों पे ही पूरा समय दिया। इससे आपको क्या अनुभूति हुई, कृपया यदि एक एक लाइन में बताएंगे तो हमें जो अनुभूति हुई है उसका सबके अलग अलग अनुभूति होगी। किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को और कुछ लगा होगा। जो व्यायाम के शौकीन है उनको ठीक नहीं लगा होगा। फिर भी अपने मन में जो हो तो आदरणीय यदि बताएंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस पूरे सदन को उसका लाभ होगा। तो मैं आदरणीय राउत सर जी से ओम। बात करता हूँ। हाँ जी, जी पटेल जी साहब ओम। बोलिए। जी ओम, सदन को प्रणाम। जो अनुभूति हुई, सबसे पहले तो आपका अनुभव की अनुभूति हुई कि आपको बहुत गहरा अनुभव है। इतनी देर तक जो हम तो नौजवान युवा हैं, आप हमसे उम्र में मतलब बड़े हो, 75 साल के हो, हम अभी 50 साल के हैं, लेकिन हमसे ज्यादा आप कर रहे हो। हमको तो अनुभूति थोड़ी थोड़ी सब अंग प्रत्यंग पे पूरा हम जो ध्यान दे रहे हैं उसमें, और अनुभूति बहुत ही अच्छी हुई। और ऐसा लग रहा है हमको कि हमारा योग धीरे धीरे जागृत हो रहा है, ऐसी अनुभूति हुई। और सबसे बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ कि आपके द्वारा का आप इतना अच्छा कर लेते हो। हम तो बीच बीच में थोड़ी बदमाशी भी कर देते थे उसमें। जी हो। जी जी जी, बहुत बढ़िया। देख रहे थे, हम देख रहे थे आपकी, और गुरु जी को बता भी रहे थे। और हम डॉक्टर राउत सर, आप अपने अनुभव बताएंगे, इन आसनों का क्या अनुभव है? जी प्रणाम प्रणाम आदरणीय गुरु जी। निश्चित रूप से बड़ा सुखद अनुभव है। और क्या है, लंबे टाइम तक रोकना बड़ा कठिन कार्य होता है। आदमी हड़बड़ाने लगता है जैसे ही 40, 50, 60 होती है, तो उसके बाद पर एक स्थिति आने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये अच्छा है। और पसीना आ रहा है, इतने में भी पसीना आ रहा है, ये मजे की बात है। मतलब सामान्यतः हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब पसीना आता है, पर ये रोक के रखने में भी शरीर में गर्मी और पसीना आ रहा है। जी ओम। आदरणीय जो है कुसुम बहन जी हैं, मैं उनका भी अनुभव लेना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम, पूरे सदन को प्रणाम। और मैं तो ये कहूंगी कि आज जो मेरे मन में बात रहती है हमेशा, वो आज आपने अपने अनुभव से करके दिखाई। मैं क्षमा करेंगे। मैं हमेशा जब से योगाहार में जुड़ी हूँ और जो करते थे, तो मेरे मन में यही होता था कि हम आसन नहीं करते हैं, व्यायाम करते हैं। और तो ठीक है, व्यायाम भी आवश्यक है। और हमारे सदन में तो सभी यंग जवान, सब युवा जुड़े हुए हैं, और वो युवा बहुत अच्छे से व्यायाम करते थे। कभी कभी जब हमारे कुछ ऐसे योगाचार्य आते थे जो आसनों की तरफ ध्यान देते थे, तो उस दिन लगता था कि वाकई में आज आसन हुआ। और मैं आपसे क्षमा मांगते हुए बोलूंगी कि फिर मैं आसन पे ज्यादा ध्यान देती थी। और इसीलिए व्यायाम भी बीच में, तो मेरा विचार ये था कि भाई सलाह दी जाए कि हफ्ते में 2 दिन व्यायाम किया जाए और 2-3 दिन केवल आसन किया जाए, साथ में किसी बीमारी के ऊपर पकड़कर उन आसनों को किया जाए। जब हम आसन करते हैं तभी हम योग की तरफ अग्रसर होंगे, और ध्यान तभी जाता है। ध्यान लगाने के लिए भी जो हमारी आगे की क्रियाएं हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, आहार और ध्यान, तो जब हम आसन करेंगे धीमे धीमे और अपने शरीर के एक एक अंग पर ध्यान देंगे, कोई भी आसन के बाद जब हम अंदर की अनुभूति को अनुभव करेंगे, तभी हम ध्यान की तरफ बढ़ सकेंगे। और हमारे योग का असली उद्देश्य है ध्यान में पहुंचना। और योग करना मतलब योग यानी जुड़ जाना है उससे।
तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे योगाहार के एक वरिष्ठ सदस्य ने मेरी उस भावना को पकड़ लिया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिनों के बाद आज ही मैंने पूर्ण रूप से ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे आप लोगों को पता है मैं वहां थी, तो मैं वहां योग करती थी, मेरे को वहां की दिनचर्या को अटेंड करना पड़ता था। तो आज मैं अपने परिवार में जुड़ के और पूर्ण रूप से सुबह से जुड़ी हुई हूँ और आसन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कुछ गलत बोला हो तो क्षमा करेंगे। ओम ओम, बहुत 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 आपने जो और हमें प्रेरणा दी, अ, निश्चित रूप से जो है वो हमारे लिए उपयोगी रहेगी, हमारे सदन के लिए उपयोगी रहेगी। जी ओम। जी जी, आदरणीय गुरु जी को प्रणाम। और जैसा कि हम लगातार कहते रहते थे कि हम सभी लोग वीडियो कैमरा खोले खोले खोले, परंतु नहीं खुलता था। कारण यही था कि हम लोग अपना, जैसे हमें आसन करना है पर्याप्त समय करना है, क्योंकि अगर हम पूरा समय आसन में देंगे तभी हमारे लिए लाभदायक है। और जो योग शिक्षक आते हैं वो 1 मिनट ऐसा कराया, थोड़ा वो कराया, थोड़ा फिर अगले कराते ही रहते थे, अधिक से अधिक कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि कोई भी उससे लाभ उतना नहीं मिल पाता है। आज आपने जो मंडूकासन, वक्रासन, जो भी कराए हैं वो लगातार इतने समय तक कराए कि उसका 100% प्रभाव दिखेगा। और जब 100% कोई परिणाम आता है तो हमें अच्छा लगता है, और उससे हम अन्य प्रभावित होते हैं, जैसा आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने कहा। तो बहुत ही आनंद आया आज, लगा पूरे में। आज देख रहा था कि हम 4 साल होने को जा रहा है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि यही उद्देश्य से हम जो है योगाहार का कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो आज उसकी पूर्ति हो रही है। आपको प्रणाम, और हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि इसी प्रकार से हमें करना है, सारे आसन ना करके कल हम यह करें तो इससे हमें निश्चित रोगानुसार योग अगर हम करेंगे तो हमें आराम मिलेगा। बहुत आनंद आया। पुनः धन्यवाद। बिल्कुल सही। ये जो हम चौथे वर्ष में पहुंच रहे हैं, तो उसमें हर बार कुछ नया होता है, तो ये बहुत बड़ा एक अनुभव, और साथ में आपका मार्गदर्शन जो मिला है योगाहार परिवार को, वो बहुत लाभदायक होगा। जी धन्यवाद। जी ओम। और अब हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। कुछ साथियों के रह गए हैं, वो फिर अपन कभी सुनेंगे या वो अपने महसूस कर लें। अब हमको लगभग गुरुजी एक 5 शब्द मिनट गुरुजी एक शब्द कहना था। मैं ये कह रहा था, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो विद्या का अर्थ जानते हैं, और कुछ विद्यार्थी होते हैं जो अर्थ ही निकालते हैं। सब चलता है ऐसे। चलिए, तो अब हम भस्त्रिका की ओर चलें। और भस्त्रिका में हम लगभग, अपने पास है समय, तो 3 से 4 मिनट देंगे। पहले गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, पैंत 36 तक आप गहरी लंबी सांस लेते जाए और छोड़ते जाए।
अब हम जो है 2 मिनट इसको बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी आप कर सकते हो। कंधे नहीं हिलाएंगे, कुछ नहीं हिलाए, केवल आपकी श्वास जल्दी जल्दी चलेगी, कंधे मत हिलाओ, श्वास जल्दी जल्दी लो। और तीव्र। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ दो, लीजिए। शांत हो जाइए बिल्कुल। गुरुजी एक जिज्ञासा थी। जी जी, पहले शरीर पूछना का था। प्रभाव देख लेते। आप लोग जो है वो पूरी चीजें सुनते नहीं। आपका जो मन शांत हो रहा था, जो आपकी श्वास जो बिल्कुल कम हो रही थी, उसको लेने की आवश्यकता नहीं थी, उसको आपने महसूस नहीं किया। पहले जितना समय हमको देना है वो दें, फिर आप जरूर जिज्ञासा करें। या क्या है, जैसे ये जो हाथ हिला रहे थे ना, ये उतनी तीव्र गति से नहीं कर पाए, ये अपनी मर्जी से कर रहे थे, और वो एहसास नहीं कर पाए कि जो तीव्र गति से हम कर रहे हैं, जहां हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये अपने आप को भूले नहीं, ये हाथ हिलाने में ही लगे रहे, हिलाते रहो। उसको जो है आप ध्यान में कब जाओगे, जब आपको उस ओर जाना है। हाथ हिलाना महत्वपूर्ण नहीं है। हम कोई तीव्र गति से करते हैं तो अपने आप को भूत समाधि की ओर जाते। तीव्र संवेगा नाम जो उसमें सूत्र है, उस सूत्र को आप पढ़ेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, तो ये चीज आपको महसूस होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हाँ, अब आप अपनी जिज्ञासा पूछें जियो। जियो, मैं ये जानना चाह रहा था, अभी तक कहीं सुना नहीं, पर क्या इसमें मूलबंध लगा सकते हैं कपालभाति के? सुना नहीं। नहीं किया भैया, मैं इसके संबंध में मेरे पास अनुभव नहीं है। मैंने मूलबंध लगा करके नहीं किया, मैंने बिना मूलबंध के किया है। और मैं जब इसका को करता हूँ, जब अलग से करता हूँ, तो अपने शरीर की जो स्थिति है उसको मैं भूल जाता हूँ, और अपने आप सांसें जो है ना तीव्र से तीव्र, तीव्र से तीव्र होते जाती है। और जब फिर हम शांत बैठते हैं तो हमको सांस लेने की भी अनुभूति नहीं होती, अपने आप जो है सांस लेने की जरूरत नहीं होती, अपने आप चलते रहती। उसको आप धीरे धीरे क्या है अनुभव करो। अनुभव करेंगे कि आसन के बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि, ये 8 पग है। हमारी भारतीय संस्कृति के जितने भी अलग अलग पंथ चल रहे हैं, सब अलग अलग, कोई ध्यान पर काम
धारणा पे काम करता, कोई ध्यान पे करता, तो कोई समाधि पे जाते। सारे लोग जो है यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से? ध्यान से। चाहे आप राधा स्वामी देख लो, दूसरे कर लो, वो केवल ध्यान कराते, मनन कराते, वो ध्यान से शुरू होते, पीछे के चार छोड़ देते हैं। ये जो अष्टांग योग है, ये जो है 1 से लेके 8 तक सब पे काम कराता है। वहां आप जाएंगे, वो केवल ध्यान पे, मनन पे, धारणा पे, इस पर ही काम करा रहा है। चलिए अब हम समय को देखते हुए आज 6:42 हो चुके हैं और अभी कपालभाति प्राणायाम रह चुका है। चलिए अगर हाँ चलो, आज हम अब देखो भाई, ऐसा है, हम तो भूल भाल गए ना, हमें समय का ध्यान है ना कुछ, तुमने पहले ध्यान दिलाना था। कल फिर शुरू करना आप इसी से गुरु जी। चलिए, तो अब जो है कपालभाति कर लें और हनुमान चालीसा जल्दी करें। चलिए, हनुमान आदरणीय जो भी सज्जन हनुमान चालीसा शुरू करें। हनुमान चालीसा बोलिए। मुनीलाल भाई साहब करेंगे आज जी। हम नहीं करेंगे आज। बनाया नहीं है ना उन्होंने। हाँ सदन में जी, आप कोई करे और सदन में। आज अशोक भैया करवाएंगे। मैं भी नहा के नहीं बैठा हूँ। अरे भैया, चलो मैं बैठा हूँ, मैं कर देता हूँ, जो बैठे हैं वो मैं सुना देता हूँ। आज शनिवार का दिन है, वैसे शुद्ध आत्मा करना चाहिए। बस जी मैं कर देती हूँ। मैं सुना देता हूँ। बगैर नहाए भी नाम ले सकते हैं गुरुजी। नहीं, मैं तो नहा के आया हूँ। नहीं तो ठीक है, आप नहा के, अच्छी बात है। तो करिए यार। चलिए, ओम पढ़ना कहें सुनाना कहें, पूरे सदन को नमन। शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का वाचन। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरे नहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन गरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत है सम भाई। साहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को विद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीले उताय मधुर फल जानू। प्रेम मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे